डियर फ्रेंड्स, आज हम महर्षि रमन की टीचिंग्स में सेल्फ एंड इंडिविजुअलिटी के विषय में चर्चा करेंगे। इस विषय में हमने निसर्गदत्त महाराज की पुस्तक आई एम दैट, उसके भी कुछ पैराज को डिस्कस किया था। सेल्फ का मतलब है रियलिटी, आत्मा या परमात्मा। देयर इज ओनली वन रियलिटी। एंड इंडिविजुअलिटी का मतलब है सेपरेट एंटिटीज। मैं, मेरा शरीर, मन, बुद्धि, जीव के रूप में मैं अलग हूं। हम में से हर एक व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन सेल्फ जो है वो केवल एक है। और उस सेल्फ को यदि हम रियलाइज करें, जो हमारा स्वरूप है, वही आध्यात्मिक प्रगति है, वही आध्यात्मिक उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति का। जर्नी बैक होम, जर्नी फ्रॉम इंडिविजुअलिटी टू सेल्फ। अभी हम अपने को एक व्यक्तित्व मानते हैं, एक पर्सनैलिटी मानते हैं। हमारी देह आत्मा बुद्धि है। मैं एक बॉडी माइंड हूँ, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। तो इस विषय में महर्षि रमन से कुछ प्रश्न किए गए और उन्हीं की पुस्तक महर्षि's गॉस्पेल से हम उन क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, डिवोटी ने कहा, डज नॉट डेथ dissolve the individuality of a person so that there can be no rebirth, just as the rivers discharged into the ocean lose their individualities। महर्षि से पूछा किसी ने कि जब डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो क्या किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती ताकि उसका पुनर्जन्म ना हो। जैसे कि रिवर्स, नदियां जब समुद्र में मिल जाती हैं तो उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। उनका सेपरेट जो उनकी एंटिटी है, गंगा है, गंगा सागर में समुद्र से मिल गई, उसके बाद गंगा कहाँ रहती है, उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी इंडिविजुअलिटी समाप्त होनी चाहिए। उसका रिबर्थ क्यों होता है, ये प्रश्न है। महर्षि क्या उसका जवाब देते हैं, ये बहुत समझने की बात है। हमको लगता है जब मृत्यु हुई तो हमारा शरीर समाप्त हो गया, फिर क्या बचा, फिर कुछ ऐसा बचा ही नहीं, तो फिर पुनर्जन्म की बात क्यों होती है। जैसे कि रिवर्स है, रिवर्स का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, गंगा का, यमुना का, भागीरथी, किसी भी अन्य रिवर का एक सेपरेट अस्तित्व है। लेकिन जैसे ही वो सागर में मिल जाती है तो उसका वो अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो सागर हो जाती है। ऐसे ही जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका व्यक्तित्व खत्म हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। तो फिर क्यों पुनर्जन्म होता है, ये महर्षि से सवाल किया गया। महर्षि इसका आंसर देते हैं, बट व्हेन द वाटर्स इवेपोरेट and return as rain on the hills, they once more flow in the form of rivers and fall into the ocean। कितना अच्छा जवाब दिया कि जब वो नदी थी, नदी तो सागर में समा गई, लेकिन वो नदी, उसका ही पानी ऊपर भाप बन करके ऊपर गया और ऊपर से वो फिर रिवर में आ गया, रिवर के फॉर्म में, और फिर वो फ्लो होने लगा। इसी प्रकार से सो ऑल्सो द इंडिविजुअलिटीज ड्यूरिंग स्लीप lose their separateness and yet return as individuals according to their samskar और past tendencies। स्लीप में तो हम लोग जो है, हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। स्लीप क्या, एक ये छोटी स्लीप है, और एक मृत्यु जो है वो बड़ी स्लीप है, वो भी एक बड़ी निद्रा है। सो जैसे ही हम अपने स्लीप से उठते हैं, फिर से हमारी पुरानी टेंडेंसी, पुराने संस्कार फिर से उठ जाते हैं। Even so it is in death and the individuality of the person with sanskar is not lost।
कहते हैं डेथ के बाद भी मनुष्य की जो इंडिविजुअलिटी है, उसके संस्कार, उसकी हिडन टेंडेंसीज रहती हैं और उसके कारण उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हाउ कैन दैट बी? डिवोटी पूछता है ये कैसे हो सकता है। महर्षि कहते हैं सी हाउ ए ट्री हुज ब्रांचेज हैव बीन कट ग्रोज अगेन। एक पेड़ है, उसकी सारी ब्रांच को काट दीजिए, तभी भी वो दोबारा से उग आता है, दोबारा से ग्रो हो जाता है एक पेड़। सो लॉन्ग एज द रूट्स ऑफ द ट्री रिमेन अनइम्पेयर्ड, द ट्री विल कंटिन्यू टू ग्रो। जब तक पेड़ की जड़ें रहेंगी, उनको नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक बार बार जो है वो ट्री फिर से पैदा होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। Similarly, the samskars which have merely sunk into the heart on death but have not perished for that reason occasion rebirth at the right time, and that is how जीवाज are reborn। कहते हैं उसी प्रकार से जैसे ट्री को आपने ऊपर से ब्रांच काट दी, ऐसी जब हमारी मृत्यु होती है उस समय हमारे संस्कार हमारे हार्ट में, स्पिरिचुअल हार्ट में, सोर्स में सिंक हो जाते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हुए होते, दे आर नॉट पेरिश्ड। और जब उन्हें एक मौका मिलता है तो फिर से रिवर्ट हो जाता है व्यक्ति का, और इस तरह जीव का पुनर्जन्म होता है। क्यों होता है? संस्कारों के कारण। जैसे कि कोई ट्री, उसका ऊपर का ब्रांचेस सब काट दिया, ट्री को खत्म कर दिया हमने, ट्री की मृत्यु हो गई, लेकिन ट्री की यदि जड़ें, रूट्स हैं, तो वो दोबारा से पैदा हो जाएगा। ऐसे ही मनुष्य की मृत्यु होने के बाद भी उसके जो डीप रूटेड संस्कार हैं, वासना है, टेंडेंसीज है, उनके कारण उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है। हाउ कुड द इन्यूमरेबल जीवाज एंड द वाइड यूनिवर्स whose existence is correlative to that of the jivas sprout up from such subtle sanskars sunk in the heart? नेक्स्ट क्वेश्चन करता है डिवोटी, इतने सारे जीव हैं, इतना बड़ा यूनिवर्स है, और ये जीव और यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे थोड़े से संस्कार जो कि हार्ट में सिंक किए गए उनके कारण हो पाती है? ये बात समझ में नहीं आती। इतना विराट मल्टीपल जीव है, इतना सारा संसार है, इसकी उत्पत्ति कैसे बहुत थोड़े से संस्कार जो कि हृदय में मृत्यु के समय सिंक हो गए हैं, डूब गए हैं, उनके कारण हो पाती है? महर्षि क्या कहते हैं? जस्ट एज द बिग banyan tree sprouts from a tiny seed, so do the jivas and the whole universe with name and form sprout up from the subtle sanskars। जैसे कि एक बड़ा बनियान ट्री छोटे से सीड से, बीज से उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही जीव और इतना बड़ा ये संसार, नेम्स एंड फॉर्म्स का जो संसार है, नाम और रूप का, वो भी छोटे से सटिल संस्कारों से विराट रूप ले लेता है। जैसे कि बरगद का पेड़, उसका बीज कितना छोटा होता है, उस बीज से कितना बड़ा बरगद का पेड़, विराट बरगद पैदा हो जाता है। ऐसे ही जब संस्कार जो है स्प्राउट होते हैं, तो उन सटिल संस्कार से सारे जीवाज और होल यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स, नेम्स एंड फॉर्म्स का फिर से उत्पन्न हो जाता है। हाउ डज इंडिविजुअलिटी इमेनेट फ्रॉम द एब्सोल्यूट सेल्फ एंड हाउ इज इट्स रिटर्न मेड पॉसिबल? कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन डिवोटी ने पूछा कि जो एब्सोल्यूट सेल्फ है, जो आत्मा है, रियलिटी है, उससे कैसे इंडिविजुअलिटी, कैसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एंड हाउ इज इट्स रिटर्न मेड पॉसिबल?
कैसे इसकी रिटर्न वापसी सेल्फ में, एब्सोल्यूट सेल्फ में संभव है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे? तो एब्सोल्यूट सेल्फ से इंडिविजुअलिटी उत्पन्न होती है, और कैसे उस इंडिविजुअलिटी की एब्सोल्यूट सेल्फ में वापसी संभव है, ये क्वेश्चन। महर्षि कहते हैं, एज ए स्पार्क प्रोसीड्स फ्रॉम फायर, इंडिविजुअलिटी इमिनेट्स फ्रॉम एब्सोल्यूट सेल्फ। जैसे कि कोई छोटी सी चिंगारी फायर से उत्पन्न होती है, ऐसे ही इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व, एब्सोल्यूट सेल्फ से उत्पन्न होता है। द स्पार्क इज कॉल्ड द ईगो। स्पार्क जो है वो ईगो कहलाता है, अहंकार कहलाता है। इन द केस ऑफ द अज्ञानी, द ईगो आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद सम ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली विद इट्स राइज। अज्ञानी के केस में क्या होता है, जो वो ईगो है, वो स्पार्क है, वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ अपने को एसोसिएट कर लेता है। इट कैन नॉट रिमेन विदाउट सच एसोसिएशन विद ऑब्जेक्ट्स। अहंकार या मैं जो है, मैं विचार, वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ अपने को संयुक्त कर लेता है अज्ञानी के केस में। दिस एसोसिएशन इज ड्यू टू अज्ञान, whose destruction is the objective of one's efforts। कहते हैं जो ये एसोसिएशन है, जो ये संयोग है, जो ये संबंध है, इसी को खत्म करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। If this tendency to identify itself with objects is destroyed, the ego becomes pure and then it also merges into the source। जैसे ही जो ये ऑब्जेक्ट के साथ आइडेंटिफिकेशन है अहंकार का, ईगो का, यदि ये एसोसिएशन खत्म हो जाए तो ईगो हमारी सात्विक हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, और ये वापस अपने स्रोत में, सोर्स में, सेल्फ में मर्ज हो जाएगी। द फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ विद द बॉडी इज देहात्मा बुद्धि और आई एम द बॉडी आइडिया। जो हमारा गलत तादात्म्य है अपनी बॉडी से, आइडेंटिफिकेशन की मैं शरीर हूं, इसको कहते हैं देहात्मा बुद्धि। दिस मस्ट गो बिफोर गुड रिजल्ट्स कैन फॉलो। कहते हैं इसको जाना होगा, तभी आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी। तो अब इसमें उसने पूछा कि जो ये ईगो है, ईगो को हम लोग कैसे इरेडिकेट करें। महर्षि से पूछा, ये ईगो जो हमारा अहंकार है, आई थॉट, इसको कैसे खत्म करें। महर्षि कहते हैं, यू एग्जिस्ट इन सुसुप्ति विदाउट बीइंग एसोसिएटेड विद द बॉडी एंड द माइंड। जब आप सोते हो उस समय आप देहात्मा बुद्धि नहीं होते हो, आप अपनी बॉडी और माइंड से पूरी तरीके से डिसोसिएट होते हो, पूरी तरीके से अलग होते हो। बट इन द अदर टू स्टेट्स यू आर एसोसिएटेड विद देम। लेकिन बाकी दोनों अवस्थाओं में, वेकिंग में और ड्रीम में, आप उनके साथ अटैच रहते हो। इफ यू वर वन विद द बॉडी, हाउ कुड यू एग्जिस्ट विदाउट द बॉडी इन सुषुप्ति। महर्षि पूछते हैं, यदि वास्तव में आप बॉडी हैं या बॉडी के साथ आपका एकत्व है, तो ये बताइए नींद में एवरी डे आप बॉडी और माइंड से अलग कैसे हो सकते हैं। यू कैन सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम वॉट इज एक्सटर्नल टू यू बट नॉट फ्रॉम दैट विच इज वन विद यू। कहते हैं ये तो नियम है, जो आपसे अलग है, आपसे बाहरी है, उससे तो आप अलग हो जाएंगे, बट जो आपके साथ हमेशा जुड़ा है या जो आप स्वयं है, उससे आप अलग नहीं होते। तो नींद में आप बॉडी और मन से अलग होते हैं, इसका मतलब आप शरीर या मन नहीं हैं, आप उससे भिन्न हैं, उससे अलग हैं।
सो इसलिए हैज द ईगो कैन नॉट बी वन विद द बॉडी। कहते हैं मैं विचार है अभी भी अलग, मैं विचार बॉडी से अलग है। तो ईगो को उन्होंने इस बात निष्कर्ष निकाला कि जब हम नींद में होते हैं तो बॉडी और माइंड से डिसोसिएट होते हैं, लेकिन तभी भी जब सो के उठते हैं मुझे अच्छा नींद आया, तो वो ईगो वो रहता है, लेकिन वो ईगो बॉडी के साथ नहीं होता। दिस मस्ट बी रियलाइज्ड इन दी वेकिंग स्टेट। जैसा ये सुसुप्ति में रहता है वैसा ही अटेंशन आपका यदि वेकिंग में हो जाए, द थ्री स्टेट्स आर स्टडीड इन ऑर्डर टू गेन दिस नॉलेज। तीनों जो अवस्थाएं हैं, वेकिंग की, ड्रीम की, सुसुप्ति की, उन तीनों को हम स्टडी ही इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि जैसे सुसुप्ति में मैं बॉडी और माइंड से अलग होता है, उस तरीके से जागते हुए और ड्रीम स्टेट में भी मैं उसको अलग रख सकूं। तो देन वो कहते हैं कैन आई नॉट रिमेन इन सुसुप्ति एज लॉन्ग एज आई लाइक एंड ऑल्सो बी इन इट एट विल just as I am in the waking state. What is the ज्ञानीज experience of these three states? डिवोटी बहुत अच्छा सवाल करता है कि जैसे मैं जागने में मेरी इच्छा होती है, कभी मैं जाग जाऊं कभी मैं सो जाऊं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सुसुप्ति में अपने मन मर्जी से रहूं और मन मर्जी से बाहर आ जाऊं? और ज्ञानी जो है, ज्ञानी का इन तीनों अवस्थाओं में उसका क्या अनुभव होता है? ज्ञानी जागते हुए, सोते हुए और ड्रीम स्टेट में उसकी क्या स्थिति होती है? महर्षि कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यदि हमने पढ़ लिया तो इससे काफी क्लैरिटी हो जाएगी। बड़ा पैरा है, इसको पढ़ना है। सुसुप्ति डज एग्जिस्ट इन योर वेकिंग स्टेट ऑल्सो। कहते हैं सुसुप्ति जो है वो आपकी वेकिंग स्टेट में भी होती है। यू आर इन सुसुप्ति इवन नाउ। तुम अभी भी सुसुप्ति में हो। That should be consciously entered into and reached in this very waking state. लेकिन इसका आपको रियलाइजेशन होना चाहिए। जागरूकता से आप सुसुप्ति में एंटर करें और उसको महसूस करें। देयर इज नो रियल गोइंग इन एंड कमिंग आउट ऑफ इट। वास्तव में इसमें जाना और आना है ही नहीं। टू बी अवेयर ऑफ सुसुप्ति इन द जागृत स्टेट इज जागृत सुसुप्ति एंड दैट इज समाधि। कहते हैं जागते हुए सुसुप्ति में जाना ही तो जागृत सुसुप्ति है, और उसी का नाम समाधि है, उसी का नाम सहज अवस्था है। आगे बोलते हैं दी अज्ञानी कैन नॉट रिमेन लॉन्ग इन सुसुप्ति। अज्ञानी सुसुप्ति में बहुत लंबा नहीं रह पाएगा। अज्ञानी सुसुप्ति में लंबा नहीं रह पाएगा बिकॉज ही इज फोर्स्ड बाय हिज नेचर टू इमर्ज फ्रॉम इट। वो सुसुप्ति से बाहर आ जाएगा जागृत अवस्था में। His ego is not dead and it will rise again and again। क्योंकि उसकी ईगो डेड नहीं है। डेड नहीं है तो वो ईगो एसोसिएट करेगी ऑब्जेक्ट से, नेम से एंड फॉर्म से। सो इट विल कम आउट अगेन एंड अगेन फ्रॉम सुसुप्ति। बट द ज्ञानी क्रशेस द ईगो एट इट्स सोर्स। ज्ञानी जो है अपनी ईगो को डिस्ट्रॉय कर देता है सोर्स में, स्रोत में। It may seem to emerge at times in his case also if impelled by prarabdha। ज्ञानी का यदि प्रारब्ध होगा उसके हिसाब से कभी कभी ईगो बाहर आएगा। That is in the case of ज्ञानी also for all outward purposes प्रारब्ध would seem to sustain or keep up the ego। ज्ञानी के लिए भी ईगो मेंटेन रहेगा उसके प्रारब्ध के कारण, बाहर की वस्तुओं से वो कनेक्ट भी होगा। बट नॉट लाइक अज्ञानी, देयर इज ए फंडामेंटल डिफरेंस। ईगो दोनों में रहता है, ज्ञानी में भी रहता है अज्ञानी में भी रहता है, लेकिन उन दोनों में मौलिक अंतर है। द अज्ञानीज ईगो व्हेन इट राइजेस इज क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ इट्स सोर्स।
जब अज्ञानी की ईगो उठती है तो वो अपने सोर्स को भूल जाती है, सेल्फ को भूल जाती है, फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग। इसीलिए सेल्फ इंक्वायरी में हम बार बार चेष्टा करते हैं, लेट अस गो बैक टू सोर्स, लेट अस ट्राई टू बी अटेंटिव फ्रॉम वेयर ईगो इज अराइजिंग, आई थॉट इज अराइजिंग। बट in the case of Jnani, on the contrary, the rise or existence of the ego is only apparent. He enjoys his unbroken transcendental experience in spite of such apparent rise or existence of ego, keeping his attention always on the source. ज्ञानी की जो अटेंशन है वो हमेशा सोर्स में रहती है, सेल्फ में रहती है, जबकि ईगो उसकी उठती है, राइज भी हो रही है, आउटवर्ड भी है, बट वो एपेरेंट है, वो प्रतीति मात्र है, उसकी अटेंशन हमेशा सोर्स में रहती है। दिस ईगो इज हार्मलेस, इट इज मेयरली लाइक द स्केलेटन ऑफ ए बर्न्ट रोप। कहते हैं ज्ञानी की क्या है ईगो, ये हार्मलेस हो गई है, ये किसी से एसोसिएट नहीं करती, ये जैसे जली हुई रस्सी है, जली हुई रस्सी का स्केलेटन जो होता है तभी भी आपको वो रस्सी दिखाई देती है, ऐसे ही ज्ञानी की ईगो है, जस्ट लाइक बर्न्ट रोप, दो बी दे फॉर्म इट इज यूजलेस टू टाई अप एनीथिंग। कितना अच्छा उदाहरण है, आप जो बर्न्ट रोप है उससे क्या किसी चीज को टाई कर सकते हैं? जैसे ही उसको उठाने की चेष्टा करेंगे वो तो रोप है ही नहीं। ऐसे ही जो ज्ञानी की ईगो है वो टोटली डिस्ट्रॉयड है, वो फॉर्मलेस हो गई है, बट दिखाई देती है बाहर वाले को कि इसकी ईगो है। वो किसी भी वस्तु को पकड़ती नहीं, किसी के साथ भी वो अटैच नहीं हो सकती, एसोसिएट नहीं हो सकती। By constantly keeping one's attention on the source, the ego is dissolved in that source like a salt doll in the sea. कहते हैं यदि आप हमेशा अपनी अटेंशन अपने सोर्स में रखोगे तो धीमे धीमे आपकी ईगो भी वैसे ही डिसॉल्व हो जाएगी जैसे कि नमक की गुड़िया समुद्र में डिसॉल्व हो जाती है। तो इन सम एंड सब्सटेंस ईगो जब प्योर होती है जैसे कि संत की होती है तो वो एक बर्न्ट रोप की तरह, जली हुई रस्सी की तरह होती है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु उसके साथ एसोसिएट नहीं हो पाती। और ज्ञानी की हमेशा अटेंशन अपने सोर्स में रहती है। अज्ञानी की ईगो, जब ईगो राइज होती है तो वो अपने को विविध वस्तुओं से, विविध नेम्स एंड फॉर्म्स से बांध लेती है, आउटवर्ड हो जाती है, और अज्ञानी अपने सोर्स की प्रति अटेंटिव नहीं रहता, और इस कारण उसकी वासनाएं, उसकी लेटेंट टेंडेंसीज, जब उसकी मृत्यु होती है वो उसके हार्ट में सिंक हो जाती हैं, जिनके कारण उसको फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी के केस में उसकी ईगो प्योर हो चुकी है, वो लाइक ए बर्न्ट रोप है, उसके कुछ भी संस्कार या मेंटल टेंडेंसीज नहीं बची हैं, इसके कारण वो मुक्त होता है, वो लिबरेटेड होता है, एंड उसका पुनर्जन्म का कोई भी कारण नहीं होता। ही इज लिबरेटेड हियर एंड नाउ। सो आवर एफर्ट्स इज टू try to go back to the source by bringing our attention on the I thought, I feeling, and try to see from where this I is arising, so that we become attentive to its source and our ego can remain pure. Our ego should not get attached to the objects, names, and form outside, then it will be compelled to come back to the source. So today we sum up that there is a difference between self and individuality. From individuality हमको self की ओर आना है, उसके लिए हमें अपनी टेंडेंसीज को, अपने संस्कार को धीमे धीमे डिसॉल्व करना होगा by doing the practice of self inquiry,
बाय ब्रिंगिंग योर अवर अटेंशन टू दी सोर्स, सोर्स पे अपनी अटेंशन लाएं, ताकि हमारे जो भी संस्कार हैं, जो भी वासनाएं हैं, धीमे धीमे डाइल्यूट हों, डिमिनिश हों और डिसॉल्व हों, और हमारी ईगो जो है वो प्योर हो जाए, वो अनअटैच्ड हो जाए, वो बर्न्ट रोप की तरह, जली हुई रस्सी की तरह हो जाए, जिससे किसी भी वस्तु से, किसी भी रिश्ते से, संसार के किसी पदार्थ से भी वो ना बंध सके। ये महर्षि का मैसेज है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि ओम।